दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप अश्लील और बुरे विचारों को मन से आसानी से निकाल पाओगे। यह कठिन काम भी आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए उस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपके भी मन में अक्सर बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको यह बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था, क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता जिसके बारे में वो नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर उन्हीं आदतों को दोहराता। वह अपने माता पिता का अकेला लड़का था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसीलिए अब वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन लड़का अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक मित्र भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? लड़के ने मित्र ने कहा, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु विघटन के लिए आए थे। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ ही लेता हूं। तो मैंने उन बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसीलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के विषय में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। आपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ और खोज मशक्कत के बाद उन्हें वो बौद्ध भिक्षु बगल के एक गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है इसको मैं शब्दों में समझा पाऊं, इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इसी स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे जीवन की व्यथा का पूर्णता आभास हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहूं उतनी देर तक बैठ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज 1 घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहां बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी और कहीं भी, बस जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने फिर प्रश्न किया, मेरे मन के ये गंदे विचार और मेरी बुरी आदतें कितने दिन में छूट जाएंगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन में। अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। बौद्ध भिक्षु से आज्ञा ले वह लड़का अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है।
जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे, क्या ध्यान करने से सचमुच कुछ फायदा होगा? मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? मैं तो उससे प्रेम करता हूं, लेकिन वो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत सा धन कमाऊं और अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं? इसी तरह के और भी विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे ध्यान आया कि भिक्षु ने कहा था, ध्यान की अवस्था में कोई विचार, कोई भावनाएं नहीं होती। अब वह अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन क्या बहती नदी के पानी को कभी कोई रोक पाया है? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तक के जीवन में बहुत से काम किए, लेकिन इतना मुश्किल काम कभी ना किया था। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन यह तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद ही नहीं हो रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? लड़के ने कहा, तो फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत से विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति कम होती चली जाएगी। बौद्ध भिक्षुओं के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह लड़का अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह लड़का बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह कुछ देर तक तो विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसी विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में यह अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब वह लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसीलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। इसीलिए किसी भी विचार का दमन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं, ये उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है और जिन विचारों को तुम गंदे व अश्लील विचार कह रहे हो, वह विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज का अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा रस देने लगता है। इसीलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास मत करो। हर चीज को स्वीकारो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में ही डूबे रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, पूरा जीवन नहीं। तो जीवन के इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इसके आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारा शत्रु है? भिक्षु ने कहा,
नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। यह तो बस उन्हीं चीजों को अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिले, आनंद आए। इसीलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। आदतों को तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़के के सिर पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चले गए। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था। ध्यान के रूप में वह समझ गया था कि उसे हर रोज ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने आते जाते विचारों को देखना है, लेकिन किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। समय के साथ वह विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। साथ ही वह यह भी समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार सिर्फ एक विचार होता है, इसीलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है। तो दर्शकों, चलिए अब अश्लील विचारों को काबू में करने के ऊपर गौतम बुद्ध की एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है, लेकिन हम इसे ठीक तरीके से इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। साधारण सी बात है, हम अपने मन में जिस तरह के बीज बोएंगे, हमें आउटपुट भी ठीक उसके अनुरूप ही मिलेगा, लेकिन हम उस मन में ठीक तरह से बीज बो ही नहीं पाते। अगर आपके मन में भी हमेशा नकारात्मक, बुरे और अश्लील विचार आते रहते हैं और आप इस तरह सोचते रहते हैं जिसे आपको नहीं सोचना चाहिए, तो भगवान बुद्ध से समझिए कि कैसे आप इसे बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। उनके समक्ष बहुत से उनके शिष्य बैठे थे। इस बीच कुछ नए शिष्य थे। उनका मन बहुत ज्यादा दूसरे स्थितियों में रस ले रहा था। उनका मन अभी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और ये कोई नई बात नहीं है। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता है। मन उस चीज में हमेशा आनंद देखता है, तलाश करता है। यहां एक समझने वाली बात यह है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है जो बुद्ध जैसे महान शख्स के सामने बैठने के बावजूद भी उसे अनदेखा कर दे। लेकिन भगवान बुद्ध की उपस्थिति भी इतनी कमजोर नहीं है कि बुद्ध के समीप बैठे लोगों के मन को चोट ना पहुंचा सके। बुद्ध की बातों में इतनी जादू थी कि बुरे से बुरे लोग भी, चाहे कितना भी भटका हुआ मन क्यों ना हो, सभी शांत हो जाते थे। भगवान बुद्ध के शब्द एक बार किसी के कान में चले जाते तो उसका रूपांतरण निश्चित है। सभा में बैठे उन नए नए भिक्षुओं का मन प्रयास तो करता कि उन्हें बुद्ध की उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ऐसा होने नहीं देती। गौतम बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते और ये सबके मन को स्ट्राइक करती है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक क्यों चुप हो गए। सभी लोगों का मन दूसरे जगह से हटकर बुद्ध के मौन होने में केंद्रित हो जाता है। फिर बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, ये हमारा जीवन बहुत कीमती है। इसकी कीमत हमें तभी समझ में आती है जब ये हमारे पास कम समय के लिए बचता है। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जैसे भी प्रश्न हो, अब भी पूछ लो। क्या पता कल ये पूछने का मौका न मिले। उसी वक्त एक नया बौद्ध भिक्षु खड़ा होकर उनसे पूछता है कि हे तथागत, मेरे मन में एक प्रश्न है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे पूछूं। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जैसा भी प्रश्न है, निश्चित ही पूछो। भिक्षु कहता है, हे बुद्ध, मैं सोचता था कि भिक्षु बनने के बाद मेरे मन में सभी बुरे और अश्लील विचार खत्म हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी बुरे विचार आते हैं। जितने भी अश्लील विचार है, जितनी भी कामुकता है, उसमें अभी भी मेरा मन उलझा हुआ है। मेरा मन बार बार ऐसे विचारों की तरफ जाता है। फिर भगवान बुद्ध बोले, यदि तुम्हारा मन अभी भी अश्लील तावों में भटक रहा है और तुम्हें यह लगता है कि यह सब कुछ सही है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं, मुक्त करना है। कोई व्यक्ति या मनुष्य भिक्षु तभी बनता है जब वह हर चीज की निरर्थकता को देख लेता है।
वह देख लेता है कि काम वासना, लालच, अहंकार ये ऐसे प्यासे कुएं हैं जो कभी भी नहीं भरते। वह ये भी जान लेता है कि सभी लोग इन कुओं को भरने में लगे हुए हैं, परंतु आज तक इन कुओं को कोई भी नहीं भर पाया। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि कोई भी चीज इस जीवन को पूरा नहीं कर सकती, तब वह सब कुछ त्यागने लगता है और वह भिक्षु बनने का रास्ता भी चुन लेता है। फिर भिक्षु दोबारा बुद्ध से पूछते हैं, परंतु हे बुद्ध, यह अश्लील विचार हमारे मन में आते क्यों हैं? तब बुद्ध बोले कि बुरे विचार उन सभी बीजों का फल है जिन्हें हम जाने अनजाने में बो रहे हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए इन बातों को इस तरह समझिए। हमारे मन में बुरे विचार पैदा होने के लिए सबसे पहले जानकारी आती है, उससे विश्वास बनता है, फिर विश्वास से हमारे विचार की उत्पत्ति होती है और फिर यह व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। वह भिक्षु फिर पूछते हैं, बुद्ध अब हमें क्या करना चाहिए? तथागत बोले कि सबसे पहले उन बीजों को बोना बंद कर दो जो कड़वा फल लेता है। फिर बुद्ध कहते हैं, हर काम को हंसी के साथ करो। यह हंसी का मतलब यह नहीं होता कि हर काम को उल्टे सीधे तरीके से करो। इसका मतलब यह होता है कि हर काम को करने से पहले उसका परिणाम क्या होगा यह जानो। क्या वह काम करने से आपको क्षणिक आनंद मिलता है या क्षणिक लाभ मिलता है, तो यह काम का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार अश्लील विचारों से हमें थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है और बाद में हम अपने आप को कोसते हैं, यह क्षणिक लाभ के गिनती में आते हैं। कोई भी काम करो तो अपने आप से पूछो कि वह काम हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम जाने अनजाने में करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बुद्ध कहते हैं, हर चीज को सम्यक रखो, चाहे वह सुनना हो, बोलना हो या फिर देखना हो, क्योंकि यह हमारे 5 इंद्रियां मन के द्वार हैं। इसी इंद्रियों से हमारे मन को भोजन मिलता है। जितना ज्यादा और गलत तरीके से हम इसे भोजन देंगे, हमारा मन उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए जितने भोजन की जरूरत है उतना ही इस मन को देना चाहिए। और इस तरह वह भिक्षु बुद्ध के बातों से संतुष्ट हो गया। बुद्ध की बातों से वह भिक्षु ने अपने जीवन को देखना की नजरिया बदल दिया और वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता चला गया। तो दर्शकों, चलिए अब अश्लील विचारों को काबू में करने के ऊपर गौतम बुद्ध की एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वह बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलवाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत पूरी ना हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहां से है? ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है।
बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताइए। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उसे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी कि वो अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है, और इंसानी काम वासना का ये बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन यह काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूं तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज के बारे में ही सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो असली विचार आ ही नहीं सकती। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है, और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि ये फालतू विचार हमारे मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से भी निकाल देंगे। लेकिन असल समस्या यह है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य की कमी है। बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबके ने काम मुक्ता को हमेशा ही सबकी नजर से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह शिकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही बस एक अंग है जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन अंगों को कुछ ज्यादा ही रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज रहस्यमय बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने का, उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है, तब वही विचार और मजबूती के साथ उभर कर आता है, और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज का आया? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आया। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। लड़के ने कहा, हां बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में यह अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और ही विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। एक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है, जिनके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच
और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना हो। कई बार ऐसा होता है कि काम वासना हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए बुरे विचार वालों और अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं, पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर के कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा को व्यर्थ करता है। रूपांतरण नहीं, काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। लड़की ने कहा, लेकिन बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहां से करे? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद